हम कहली है तबीयत खराब बाटे मैया, हमर जीजा ही बाटे लिया के घरा चलिए उतरे मोरी मैया। आपका तबीयत खराब बस अभी 2 महीने, तीसरा महीना लगा था रे मोरी मैया। गुटखा खाते समय में उनको पता नहीं क्या हुआ, ऐसे खिड़की के सामने ऐसे लेके मैं ऐसा खड़ा था, कर लिया। मैं भी पकड़ने छुड़ाते छोड़ा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी संत कबीरनगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत इस जमुहरा ग्राम सभा है और आप लोगों ने कई बार ऐसी बातें, अपनी ऐसी घटनाएं आसपास ही तमाम ग्राम सभाओं में आसपास के ही घर के लोगों से सुना होगा। कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती रही हैं कि मतलब जब लोग प्रदेश चले जाते हैं तो उधर से जब लौटते हैं तो लौटते वक्त उनके साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई तो ट्रेन में कुछ चोर चुक्के जो है लूट लेते हैं और उनकी वस्तुएं चुरा लेते हैं, जो कुछ भी साथ लेकर के अपने परिवार के लिए आते हैं। तो तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग प्रदेश से जब चल करके अपने गांव घर आते हैं तो रास्ते में ही लापता हो जाते हैं। फिर कहाँ चले जाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और किस जगह कहाँ चले जाते हैं उनसे संपर्क टूट जाता है। फिर तो वही बिल्कुल घर परिवार के लोग ढूंढ करके थक जाते हैं। फिर आखिरकार उतने बड़े शहर में, जबकि मुंबई से ये यहाँ पे जब हम आप पहुँचे हुए हैं तो ये भी यहाँ के जो शख्स थे वो मुंबई में प्रदेश में रह करके काम करते थे। वहाँ से जब लौट रहे थे रास्ते में ही इनसे संपर्क टूट गया। फिर कहाँ चले गए ऐसी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। दोबारा से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। इस परिवार के लोगों से पूरी जानकारी लेंगे। आज जब से उनसे संपर्क टूटा, घर परिवार के लोग रो विलख करके पूरी तरीके से टूट चुके हैं, असहाय है बिल्कुल। आइए परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। ये उनका घर है। आइए, ये गरीब परिवार में पहुंचे हुए हैं, उनकी मदद के लिए आइए इस परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या हुआ है बताइए। अरे मोरी रजऊ हम कहली है तबीयत खराब बाटे मैया, हमर जीजा ही बाटे लिया के घरा चलिए उतरे मोरी मैया। आपका तबीयत खराब था? नहीं मोरी मैया, हमरे आदमी के खराब था। उनका तबीयत खराब था कितने दिनों से? 3-4 दिन से। 3-4 दिन से खराब था कहली। तो आप कहीं कि मतलब अपने जीजा से कि लेकर चले आए? चले आइए। हाँ, तो उनसे बातचीत हो रही थी हर रोज? बातचीत हुआ 8 बजे सुबेरे ले। हाँ। उसके बाद ही। क्या नाम था आपके पति का? विनोद है नाम था। विनोद नाम। अच्छा, कहाँ पे काम करने गए थे? विदेश? कहाँ प्रदेश में रहकर कहाँ काम करते? मुंबई में। मुंबई में कितने सालों से रह रहे थे? 2 महीना। बस अभी 2 महीने। तीसरा महीना लगा था रे मोरी मैया। पैसे भेजे थे घर बच्चों के खिलाने पिलाने के लिए, इनको थे पैसे घर खर्च के लिए भेजे थे। कब से उनसे संपर्क टूटा है? 26 तारीख को पगार हुआ, मेरे पास पैसा भेज दिया 11,000। हम बोले कि मोबाइल ले लो, कहे मोबाइल नहीं आज लेंगे दूसरे दिन लेंगे। अच्छा, मोबाइल कहे आज नहीं लेंगे दूसरे दिन लेंगे। अरे मोरी मैया, कहीं ना कहीं वो अपनी जरूरतों को ना पूरी करते हुए उन्होंने घर का खर्च को देखा, अपने घर की स्थितियों को देखा। इस वजह से उन्होंने अपने जरूरतों को पूरा नहीं किया। मोबाइल तो हर किसी की जरूरत है, हर एक इंसान, आज छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन आदमी जब जिम्मेदार हो जाता है ना तो वो अपने शौक को मार देता है, अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने शौक को मार कर जीता है वो इंसान। तो ठीक उसी प्रकार से विनोद भी, इनकी पत्नी कह रही थी कि मोबाइल ले लीजिए, लेकिन उन्होंने अपने शौक को ना देखते हुए, अपने परिवार को खर्च को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए उन्होंने मोबाइल नहीं लिया। और फिर क्या हुआ? और क्या हुआ, सवेरे के टाइम 8 बजे बतियाए कहे हमें। कौन सी तारीख को? कौन सी तारीख नहीं, 6 मई को। 6 मई को। जी जी। कहे हमें टेंशन न करा, जीजा के संगरिया आवत बाटी मैया, हमसे तू हंस के बतियाई दे तू मैया, हमें नाही हंसली रोए लगली मैया। काहे? कहने रुआ हमें तुहरे ही लगवावत बाटी मैया, जीजे के संगरिया ही हम सूधे से बैठी के आवत बाटी मैया। तबीयत काफी खराब थी क्या उनकी? नहीं ढेर नहीं खराब था। दिमागी संतुलन ठीक नहीं है क्या उनका? ठीक नहीं था। अच्छा, पहले कैसे रहते थे? पहले ठीक थे। पहले ठीक थे। ठीक।
कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। ये 3 बच्चे हैं। अब देखिए इनकी 2 बच्चियां हैं और एक छोटे बच्चे हैं मासूम। अब ये सब मासूम है बिल्कुल, और कोई घर का देख रेख करने वाला नहीं, बिल्कुल कोई खर्च चलाने वाला नहीं घर परिवार में। बड़े गरीब परिवार से हैं। क्या जी? मोरे ही आगे ही पीछे न केहू बाटे रे मैया, शादी ये 2 महीना ही रही गईले बाटे। शादी भी है घर में मैया, सदिया के नाते रजवा मोरे नंदी कह है। बताइए अरे मोरी मैया कह घर में शादी भी पड़ा हुआ है, 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने हैं, कहीं जा कर के कह समनवाई तू ले दे तू मैया, हम मोबाइलिया बाद में ले बेरे मैया। अरे मोरी मैया, घर परिवार के खर्च को देखते हुए उन्होंने अपने शौक को नहीं पूरा किया, अपने शौक को मार दिया उन्होंने। आज परिवारों में दुखों का पहाड़ टूटा है। घर परिवार के लोग रो भी लग रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं किस प्रकार से, क्योंकि शादी 2 ही महीने रह गए हैं शादी के, और घर के अभी कोई भी जो भी वस्तुएं खरीदनी बाकी थी, जो भी वस्तुएं लेनी थी शादी के लिए, वो अभी तक नहीं करा की जा सकी है। और अभी वो परदेश रह करके इसी खर्च को लेकर के, इस शादी के खर्च को लेकर के, शादी के लिए ही, बहन की शादी के लिए वो परदेश रह करके कमा रहे थे कि जब हम परदेश से जब वहाँ से लौटेंगे तो अपनी बहन के लिए साड़ी लेंगे, कपड़े लेंगे, और जो उनकी शादी में जो खर्च होंगे वो सारी ज़रूरतों को पूरी करवाएंगे। इस वजह से इस बहन की शादी के लिए वो कमा रहे थे, मेहनत मजदूरी कर रहे थे परदेश में रह करके। आज इस प्रकार से विवश और लाचार है लोग। किसी के परिवार के भी सदस्य अगर बिछड़ जाएं तो कैसे कोई खाएगा पिएगा कुछ भी। घर के लोग घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं जब से वो लापता हुए हैं। संपर्क कैसे टूटा है इसके विषय में इनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका उनका क्या रिश्ता है? हमारा साल अलग थे। अच्छा आपके साले थे। बताइए क्या हुआ है, मतलब कैसे संपर्क टूटा? मैं सुबह गाड़ी पे लेके जब उधर बोरेवली से मैं बैठा गाड़ी पे, तो अक्खा दिन मतलब रात भर पूरा एकदम सही सलामत से थे। रात भर कोई दिक्कत ना है, सोते बैठते आए। फिर जब सुबह हुआ तो थोड़ा उनका तबीयत थोड़ा गड़बड़ हुआ, तो बोल रहे थे इधर से चलो और गर्दी है और दूसरे जगह चलते हैं। मैं बोला जब कुछ सब जगह ही गर्दी है तो मैं किधर आपको लेके जाएगा, बैठो। आज देर रात तो दिन तो रात कट गया है, एक दिन भर कट जाएगा और एक रात काटने का है, मैं आपको घर छोड़ देगा। ट्रेन में ही? ट्रेन में ही। तब फिर बोले अच्छा हमारे घर पे फ़ोन लगा दो। मैं घर पे फ़ोन लगा दिया, वीडियो कॉल भी बतवाएँ, ऑडियो कॉल भी बतवाएँ, बात करते फिर रख दिए। फिर बोलते हमको गुटखा खिला दो, तब मैं गुटखा ले दिया। गुटखा खाते समय में उनको पता नहीं क्या हुआ, ऐसे खिड़की के सामने ऐसे लेके मैं ऐसा खड़ा था पकड़ के दोनों हाथ। बस वो ऐसे हमको झटक के बस सिच्चा जाके एक हाथ से पकड़ लिया। मैं भी पकड़ने छुड़ाते एकदम पूरा ट्रेन मतलब कराची में थोड़ी थी, ज़्यादा ना फास्ट थी ना तो ज़्यादा स्लो था। बस एक बैग हमारा हाथ झटक के बस तुरंत वो कूद गए, नीचे चले गए। नीचे कूद गए? हाँ नीचे गए, उसके बाद तुरंत नीचे से फिर तुरंत उठ के तुरंत फिर भागने लगे। अच्छा हाँ तुरंत फिर भाग गए। अच्छा ट्रेन से ही, चलती ट्रेन से कूद गए हो? हाँ चलती ट्रेन से कूद के तुरंत फिर भाग गए। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए जब वो चलती ट्रेन से कूदे? हाँ तो ट्रेन स्लो था थोड़ा, ट्रेन स्लो था। हाँ तो आपने उतर कर देखना नहीं तुरंत ट्रेन फास्ट हो गया, उधर स्टेशन वोशन कुछ नहीं था सर। अच्छा आगे का स्टेशन नहीं थी कि आप? नहीं स्टेशन नहीं था। ट्रेन कहीं रुकी? कहाँ रुकी उसके बाद? ट्रेन उसके बाद ढेर दूर चला गया तब फिर रुका। अच्छा कई 100 किलोमीटर दूरी पर? क्या लगभग फिर फोन आ गया, मेरे लोग से बात करने लगे, मेरा दिमाग भी नहीं काम करता था, क्या करेगा, अकेला मैं भी था। बहुत मतलब आश्चर्य की बात है। बताइए चलती ट्रेन से वो कूद गए, मानसिक संतुलन कब से खराब रहता था उनका? उनका रात में मतलब सही था, जब सुबह हुआ तब उनका तबीयत थोड़ा खराब हो गया। अच्छा वे खाली दिमाग नहीं काम करता। पहले घर परिवार ऐसे ही रहते थे क्या? नहीं पहले नहीं थे, पहले सही थे। पहले सही थे लेकिन अचानक से उनका अचानक से बम्बई में उसका तबीयत खराब हुआ। मैं भी गया बम्बई, मैं एक दिन रात खाली रहा, फिर उनको वापस लेके आ रहा था। अच्छा कहाँ कूदे हैं ये पता है? रतलाम के मतलब आगे 2-3 स्टेशन और आगे थे। झांसी कौन सा राज्य है? ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में? हाँ राजस्थान में वो ट्रेन से चलती ट्रेन से कूदे हैं? राजस्थान में कूदे हैं चलती ट्रेन से? हाँ। तब से मतलब मान लीजिए आप तो रुक भी नहीं पाए होंगे कहीं। अब ट्रेन जब रुक ही नहीं रही है तो आप कहाँ से उतर? कहाँ मैं उतरेगा? अब अनजान थे बेचारे, बिल्कुल उस शहर से अनजान थे, उस क्षेत्र से अनजान थे, यहाँ तक कि ट्रेन चलती ट्रेन से वो कूद गए थे और ट्रेन रुकी भी नहीं। फिर कहाँ वो चले गए ये इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है।
घर परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं कि किसका जहाँ कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे, कि आज नहीं तो 2-4 दिन बाद ही आए, लेकिन घर वापस लौट आए। आज ये परिवार दुखों का पहाड़ टूटा इस परिवार पर, रोते भी लगते नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं रोएंगे भाई? कौन देख रेख करेगा इस परिवार का? इन बच्चों को कौन जिलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब ये उनकी पत्नी है, कहाँ जाएंगे? अब घर में शादी पड़ी हुई है, खर्च है बिल्कुल, लेकिन पूरी तरीके से असहाय है बिल्कुल। और अचानक से उनके मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना, ट्रेन से उनका छलांग लगा लेना, फिर दोबारा से संपर्क हो पाया क्या? दोबारा संपर्क नहीं हो पाया हमसे। ये माँ है उनकी, ये उनकी माँ है। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे। अच्छा ये बताइए, 2 बेटे हैं जो गायब हुए हैं और एक और घर है। हाँ। बड़े हो थे आज? गायब हैं, छोट होकर। छोट है, जो गायब हुए छोट है। घर में शादी पड़ी हुई है, अब कैसे खर्च हो पाएगा? क्या कुछ हो पाएगा? क्या लगता है किसी के मदद, भाई मदद करते, आपके बेटे मदद करते हैं बड़े वाले? कुछ मदद मिलता है उनका? दादी बड़े वाले ना क्यों 10 लड़के बाटे ना। अच्छा, उनके भी बच्चे हैं, मतलब किसी का सहयोग में। बहुत गरीब परिवार थे ये लोग, और सरकार से मेरा अपील है कि इस परिवार कुछ आर्थिक मदद प्रदान करे। और मेरा आप लोगों से, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी से कहना ही चाहते हैं कि आज इस परिवार पर दुखों का पहाड़ है, टूटा है बिल्कुल। क्योंकि आज इस परिवार के सदस्य पिछले 3 दिनों से लापता हैं। प्रदेश से बड़े ही प्रसन्न होकर के मुंबई से घर लौट रहे थे। घर परिवार के लोग भी खुश थे कि आज घर आ जाएंगे। जो कुछ भी है, अपना तबीयत उनकी ख़राब थी, ऐसा बताया जा रहा था। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जैसा उनकी पत्नी बता रही हैं। तो उन्होंने, इनकी पत्नी बोली कि लौट आइए, घर चले आइए। और जब घर लौट रहे थे, गुजरात या राजस्थान में ही उन्होंने चलती ट्रेन से कूद गया, और उनकी मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं थी, ऐसा ही बताया जा रहा है। इस वजह से कूद गए, और कहाँ फिर चले गए इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रशासन से अपील है कि वहाँ रेलवे विभाग से भी अपील है कि इस मामले की जांच करवाए। प्रशासन जांच करके अगर जहाँ कहीं भी हो, बिल्कुल इसकी सूचना मिलनी चाहिए, मिल जाए, जिस परिवार के बिछड़े सदस्य घर वापस आ सकें। और जितने भी दर्शक हैं, देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज़ को, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। जहाँ कहीं भी इन्हें देखिए, हमें सूचना दीजिए, जिससे कि हम इस परिवार के बिछड़े हुए सदस्य को मिलवा सकें। बिल्कुल बहुत ही असहाय है, रोते बिलखते पूरी तरीके से टूट चुके हैं। कहाँ जाएंगे बच्चे? बिल्कुल बहुत ही अकथनीय स्थिति बनी हुई है। आप सभी से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिले और इस परिवार के बिछड़े हुए सदस्य घर वापस लौट सकें। सबसे बड़ी बात है कि घर परिवार के जो बिछड़े सदस्य हैं, विनोद निषाद हैं, वो खो गए हैं। वो प्रदेश से लौट रहे थे, तब से गायब हैं। कहाँ चले गए इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, और आप सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। और बस आप लोग खूब ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और इस परिवार को मिलवाने का कोशिश करिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।